नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। कैसे हैं आप मित्रों? उम्मीद करता हूँ कि आप जो ठीक होंगे। मित्रों, आज मेरे पास में जो है मेरे एक भाई का जो है मैसेज आया है। तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भगत जी मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ, दुश्मन शत्रु पक्ष बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि बाबा को जो चलाते कैसे हैं, बाबा चलेगा कैसे? ये बात जो उन्होंने मुझसे जो पूछी है, किसी भी तरह से आप जो बताइए। देखिए मित्रों, जो भी नए भगत हैं या नए साधक हैं या नए लोग पूजा करने वाले हैं, जो डोरी माला देखना नहीं जानते हैं, तो ये किसी का भी मतलब ये जो है सवाल हो सकता है। तो उन सभी को मैं जो है बताना चाहूँगा कि देखिए, बाबा कोई वाहन नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है कि मतलब जो चलाते कैसे हैं कि मतलब आप जो बैठ जाओ, मैं ऑनलाइन ही आपको जो बता दूं डायरेक्ट यूट्यूब पर के ऐसे चलाओ, ठीक है ना। तो बाबा क्या है, वीर बुलाकी क्या है? वीर बुलाकी का मतलब है दो धारी तलवार, यानी कि दोनों तरफ से जिसमें धार हो, वो है वीर बुलाकी। वीर बुलाकी का मतलब है घर की बर्बादी, दुश्मन की और तबाही। क्या है वीर बुलाकी? मसान। मसान का मतलब है मिट्टी में मिला देना सामने वाले को, शमशान बिल्कुल बना देना उसके घर को, उसकी खुशियों को, उसके रुतबे को, उसके रोजी रोजगार को, उसके धंधे को, उसके पैसे को, सबको। मसान यानी शमशान, जो शमशान बासा कर दे, मटिया मैट कर दे सब कुछ, उसे कहते हैं बुलाकी मसान। इतनी ताकतवर चीज़ों को आप लोग इतना मतलब जो साधारण रूप में जो है ले रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट जो मैसेज डाल के पूछ रहे हैं कि मतलब बताइए कि बाबा को चलाएं कैसे? हम अपने दुश्मन का नाश करना जो है चाहती हैं। बाबा को ऐसे जो नहीं बता सकता। मैं पहले भी कई जो वीडियो में बता चुका हूँ कि मतलब बाबा कोई वैसी चीज़ नहीं है, कोई वाहन नहीं है, ठीक है ना, कोई भूत नहीं है, वो एक देव है। कोई भूत थोड़ी कि हम उससे कह देंगे वो एक लड्डू के लालच में चल जाएगा। वो बहुत बड़े देव हैं, वो तो कहीं कहीं जाते हैं, जल्दी से चलते भी नहीं हैं। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगता है उनकी कृपा प्राप्त करने में, उनकी सिद्धि प्राप्त करने में, तब बाबा जो है चलती हैं। वैसे बाबा एक ऐसे देव हैं कि अगर आप चाहो तो बाबा को एक लड्डू पे भी चला सकते हो। एक लड्डू, एक सेंट का फुहार किसी के नाम से रख दिया तो उसी की धज्जियाँ उड़ा देगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक लड्डू और सेंट के फुहार पे वो चल कैसे जाती हैं? दरअसल एक लड्डू और सेंट का फुहार तो ट्रिगर है, बंदूक का ट्रिगर है। वो तो ट्रिगर दबा दिया आपने, ठीक है ना। बंदूक तो लोड पहले से ही थी, पहले से ही बंदूक में कारतूस था। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, पूरा भी समझा देता हूँ, अभी ये कड़ी मिल जाएगी अपनी। उदाहरण ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा की अगर आपने सालों साल सेवा की और सालों साल आपने साधनाएँ की हैं, सिद्धि की हैं, हाथी घाट के कितने ही शनिचर आपने जो कर डाले, कोई गिनती नहीं है। कितनी जमुना जी आपने नहा ली, कोई गिनती नहीं है। कितनी भेंट दे दी, कोई गिनती नहीं है। कितने ही बाबा को जो है गोले, नारियल, लौंग, बतासा, जायफल, लड्डू, धार कितनी दे दी, कोई पता नहीं। और काम आपने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, तो आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। बाबा बुलाकी क्या है? बाबा बुलाकी एक बंदूक है। आपकी सेवा क्या है? आपकी सेवा कारतूस है, जैसे आप करते हैं। बंदूक में कारतूस चला गया, ठीक है। और एक लड्डू रखना क्या है? लड्डू रखिए, ट्रिगर दब गया। ट्रिगर दबने का मतलब है कि जो सेवा आपने की थी, जिससे जितनी ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी कमाई थी, लड्डू रखते ही वो पूरी ताकत के साथ जाएगा। और जब पूरी ताकत के साथ जाएगा तो सामने वाले का नाश कर देगा। ये बड़ी ही एक बारीक बात है, बारीक ज्ञान है कि लोग कहते हैं कि साहब बाबा तो एक लड्डू पे ही ऐसे ही कर देता है। एक लड्डू पे नहीं करता। एक लड्डू तो उसका ट्रिगर है, उसको जो चलाने का, दबाने का, उसको मनाने का, हाथ जोड़ने का। वो तो उसको मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि आपने एक जो प्रार्थना की, आपने एक ट्रिगर जो दबाया, जब वो चलेगा तो कम से कम आपकी 1.25 साल की सेवा को ले जाएगा एक ही बार में। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात फिर किसी ने नहीं बताई होगी। हमारे उस्ताद कहते थे, एक बार का धराप धरने पर आधी सिद्धि ख़त्म हो जाती है भगत की। धराप समझते हैं किससे कहते हैं? धराप क्या होता है? चौकी को ही धराप कहते हैं। आजकल कहते हैं ना साहब भगत जी हम पे चौकी छोड़ दी। गलत फहमी में हो आप लोग, झूठ में जी रहे हो आप लोग। चौकी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चौकी नहीं होती वो तो थोड़ा नैकार देव वैसी घूम जाता है, तुम परेशान हो जाते हो, तुम कहते हो साहब चौकी चल गई हम पे। चौकी का मतलब ये है चारों खाने चित्त, समझे? चारों दिशाओं से चित्त,
आदमी खटिया में लग जाए, उठना जा पाए, आदमी मुँह में से खून डालने लगे, रिपोर्ट में कुछ ना है, नाक में से खून आने लगे, रिपोर्ट में कुछ ना है। खेल है तो ऐसा खेल है कि भक्तों की भी दांत खट्टे कर दे, भक्तों की पूछा दे दे खेलते खेलते, पूरी पक्की, जो भगत भी उछट जाए, मान कीजिए क्या चीज़ है, पूरी पूछा भगत की निकाल के दे रहा है, एक हकीकत बता रहा है भगत की जो किसी को नहीं मालूम। उसे कहते हैं चौकी और धराव मित्रों। इतना आसान नहीं होता चौकी रखना, धराव रखना, या इतना आसान नहीं होता बाबा को चलाना। बाबा तो एक लड्डू पर भी चल जाते हैं। क्या आपके अंदर वैसी क्षमता है? क्या आपके पास वैसी सिद्धि है? क्या आपके पास वैसी ताकत है? क्या आपने साल सवा साल इतनी एनर्जी अपनी जो इकट्ठी करी है जो आप बाबा को चला सकें? तो अंततः मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाबा को चलाने के लिए कम से कम सवा साल की आपको जो सेवा चाहिए, सवा साल की आपकी सेवा मजबूत होनी चाहिए, और तब जाके आप बाबा को जो है चला पाओगे। बाबा को चलाने के लिए कोई विशेष प्रकार की क्रियाएं नहीं है। वही लौंग है, वही बतासा है, वही जायफल है, वही लड्डू है, वही नींबू है, वही छुआरा है, वही पान है और वही धार है जो बाज़ार में मिल जाती है, वही जोत कपूर है, वही अगरबत्तियाँ, वही सेंट है। नया क्या है? नया अगर है तो वो है सिद्धि, साधना, तरीका कि बाबा कैसे चलेगा। अगर बाबा को कोई चलाना है या बाबा से कोई कार्य लेना है आपको, तो सर्वप्रथम आपको बाबा की सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा भी उस लेवल की करनी पड़ेगी जो हर कोई कर ना पाए। उसमें कई आपको गुप्त विधान करने पड़ेंगे जिससे कि बाबा की नज़र आप पे पड़े और बाबा आपके पास आए। इसमें मित्रों जो समय का भी वो रहता है। अगर बाबा को बुलाना तो इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व रहता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि बाबा मानता नहीं है, इसको नहीं मानता। बाबा सब कुछ मानता है। जो नहीं जानते वो कहते हैं कि बाबा मानता नहीं है, जो जानते हैं उनको पता रहती है कि बाबा कब और कैसे मानता है। ठीक है, तो बाबा को चलाने का मतलब है कि एक बार कम से कम बाबा का साक्षात्कार किया जाए, एक बार बाबा को सिद्ध किया जाए। साक्षात्कार का क्या मतलब है? साक्षात्कार का मतलब है बिल्कुल साक्षात उसको देखना, अपनी आँखों से देखना, उसको सदरूप देखना। चाहे आप 25 सेकंड के लिए देख लें, 30 सेकंड के लिए देख लें, देखते ही आपके अंदर अद्भुत एनर्जी, उत्साह, क्षमता और सिद्धि अपने आप जो समा जाएगी। फिर आपको जल्दी से किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके घट कंठ और अंदर से अपने आप आवाज़ आएगी। देव अपने आप बताएगा कि उसको कैसे चलाना है। इसी को कहते हैं सिद्धि, इसी को कहते हैं साधना। और मैं यही बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जीवन काल में व्यक्ति जो है 40 दिन या 41 दिन ही जो सिद्धि करे वही बाबा की सिद्धि प्राप्त कर पाता है। लंबे समय की सेवा भी सिद्धि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लो किसी ने 12 साल सेवा की और कोई ज़्यादा कोई काम नहीं लिया, उसने बेचारा वो काम लेता ही नहीं, वो सेवा ही मस्त है। तो एक दिन वो आएगा, बाबा उसको दर्शन दे देगा, उसको पता भी नहीं चलेगी, बाबा सिद्धि भी हो जाएंगी। वो भी सिद्धि है, उसमें भी भरपूर ताकत होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 10-12 साल में जाकर प्राप्त हुई है, जिसमें नो जोखिम, कोई जोखिम नहीं है, कोई पागलपन का जोखिम नहीं, कोई मरने का जोखिम नहीं, कोई मान हानि का जोखिम नहीं, कोई धन हानि का जोखिम नहीं। लेकिन जब डायरेक्ट आप सिद्धि करते हो, यानी कम समय में ज़्यादा ताकत आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो उसमें पूर्ण रूप से हर चीज़ का जो है जोखिम हो जाता है। जान का भी जोखिम, माल का भी जोखिम, पागल होने का भी जोखिम, कई तरह के जो जोखिम आपके पास जो है आने की संभावना रहती है। इसलिए लोग बाग 40 दिन या 7 जो हफ्ते की सिद्धि से कतराते हैं। लंबे समय तक सेवा करना ज़्यादा पसंद जो करते हैं, क्योंकि वो सेफ और सिक्योर रास्ता होता है मित्रों। तो मित्रों, मैंने कम समय में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।